नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग पार्ट नंबर 46 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग प्रीवियस ईयर के 19 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी परीक्षाओं में आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितनी किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना होगा। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, यहां पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। देखिए ऐसी आपको यहां पे आकृति दे दी गई, इसमें कभी कभी क्या करता था त्रिभुजों की संख्या पूछता था, लेकिन अब कभी कभी क्या कर रहा है मेरे भाई, जरा दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन भी आपके आगामी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और यूपी पुलिस में एग्जाम में क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करना कैसे बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, वीडियो बनने तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में 19 क्वेश्चन शामिल किए, 19 क्वेश्चन में आपको 19 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की जरूरत होगी, क्योंकि भैया यूपी पुलिस एग्जाम में आपके 55 क्वेश्चन रीजनिंग सिर्फ ओनली आने वाले हैं। ठीक है, तो भैया 19 क्वेश्चन को आराम से करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं भैया जो आपके आगामी परीक्षा में क्या होता है बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। देखिएगा कितना यूनिक सा क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार। भैया ये वर्णमाला क्रमानुसार होता क्या, अगर दोस्तों आपने हमारे पिछले पार्टों को देखा होगा तो भाई ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, करना कुछ नहीं। देखिएगा यहां पे क्या दे रखा है वर्णमाला क्रम। भैया पहले आपको बता दें वर्णमाला क्रम क्या होता है, यानी कि ए टू जेड के फॉर्म में, यानी कि भैया ए के बाद क्या आता है बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे आपका क्रम चलता है ना। ये क्रम नहीं होगा, यानी कि ए के बाद डी आ गया, डी के बाद आपका बी आ गया, बी के बाद ई आ गया, सी आ गया, ऐसे कुछ आकर आ गया। ठीक है, ये क्रम नहीं होगा, क्रम आपको कैसा होगा ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए करने का मतलब दोस्तों ये है, आगे देखो हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आपको देखो वर्णमाला क्रम ही बताना है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बी एल ए एन के। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कह दोगे डबल ए डबल एल ओ वाई, ये दे रखा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप कह दोगे भैया ई एम पी टी वाई है। चौथा ऑप्शन क्या है, आप कह दोगे भैया बी है, ई है, जी है, आई है, एन है, ये दे रखा। अब इसमें हम कैसे बताएं कि कौन सा वर्णमाला क्रमानुसार होगा। भैया आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप भैया प्लेस वैल्यू लिख लो। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है भैया, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, के की प्लस वैल्यू 11 होती है। भैया देखो लेटर सीरीज के कोडिंग डिकोडिंग यानी कि जितने भी प्रकार के आपके लेटर टू लेटर में कोड बनता है उनमें आपको भैया ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होना जरूरी होगा। ठीक है, देखो अब इसमें भिन्न अक्षर में भी आपको क्या होती है प्लेस वैल्यू लगती है और अपोजिट अक्षर भी लगते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा एक भिन्न ऑप्शन बताओ, आपसे कहते हैं वर्णमाला का क्रम बताओ। तो भैया देखिए अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लोगे ना तो भाई इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से कर जाओगे। यहाँ पे पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, क्रम का मतलब ये होता है, अभी आपको समझा रही इस क्वेश्चन को देखिए समझ जाएंगे। यहाँ पे ए की प्लस वैल्यू क्या होगी 1 होगी, एल की प्लस वैल्यू 12, एल की प्लस वैल्यू 12, ओ की प्लस वैल्यू 15, वाई की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 25 होती है। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे में, ई की प्लस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, पी की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, टी की प्लस वैल्यू 20 हो गई और वाई की प्लस वैल्यू क्या होती है 25 होती है। यहाँ पे देखो चौथा ऑप्शन क्या बिगन, बी की प्लस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, जी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 7 होती है, आई की प्लस वैल्यू 9 होती है और एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। ये सब आपको याद कर लोगे ना एक बार तो भाई जितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो कोडिंग डिकोडिंग के हो, ठीक है, सीरीज के हो, लेटरलॉजी के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। देखो भैया अब वर्णमाला का क्रम देखिएगा, यहाँ पे 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 14, यानी कि ये सही क्रम में लिखा गया है। सही क्रम का मतलब क्या है मेरे भाई, अगर यहाँ पे 2 के बाद 7 होता, 5 होता, फिर 9, 14 होता तो ये सही क्रम नहीं होता, लेकिन क्रम है। यहाँ पे देखो बी के बाद आपका ई ही देखने को मिलता है, ई के बाद क्या आता है जी आएगा, जी के बाद आई आएगा, आई के बाद एन आएगा। इन 5 अक्षरों के अनुसार भैया ये क्रम सही व्यवस्थित है। इसी प्रकार से यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है व्यवस्थित है, सही वर्णमाला का क्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिएगा हमने क्या करी, हमको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। हमने देखिए प्लेस वैल्यू लिखी 5 के बाद 13 है, 13 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है। यानी कि भैया कहने का मतलब ये है कि अगर इन 5 अक्षरों की हम बात करें तो यहाँ पे ई के बाद आपका एम ई आएगा, ठीक है, एम के बाद क्या आएगा पी आएगा, पी के बाद टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा वाई आएगा। यानी कि ये भी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा गया है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी की बात करें, बी में क्या कह रहा है देखिएगा ए डबल एल ओ वाई। देखो भैया यहाँ पे ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, एल की प्लस वैल्यू 12 होती है, एल 2 बार था तुमने 2 बार 12 लिख लिया, ओ की प्लस वैल्यू
15, y की प्लेस वैल्यू 25, यानी देखिए 1 से 12 हो गया, 12 के बाद फिर से 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 12 के बाद 15 आया, 15 के बाद क्या आया 25 आया, यानी कि भैया ए भी तो व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। तो इसमें अव्यवस्थित क्रम कौन सा है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्यों? देखिएगा, देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, ठीक है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, उसके बाद देखो ए आ गया तो ए की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिख दी, एन आया तो एन की प्लेस वैल्यू 14 लिखी, के आया तो के की प्लेस वैल्यू 11 लिख दी। तो देखिए 2 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ पे 13 होता, 14 होता, कुछ भी होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे 12 के बाद क्या दे रखा है 1 दे रखा है, यानी कि भैया ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं है। देखिएगा आप इन बाकी का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी को, सी को, डी को, ये सभी हमारे क्या हो रहे हैं व्यवस्थित क्रम में जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो आपका है 2 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 1 आ गया, ठीक है, 1 के बाद 14 आ गया, 14 के बाद फिर से 11 आ गया, ये क्या व्यवस्थित क्रम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 14, हमने प्लेस वैल्यू से आसानी से देख लिया, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन के क्या कर सकते हो आसानी से कर सकते हो। अगर आपको प्लेस सॉल्यूशन नहीं करनी है तो आप ऐसे भी करिए, आपको बस गैप निकालना होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें, ठीक है। देखिए अंग्रेजी शब्द को क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। भैया थोड़ी देर पहले जो आपको हम क्वेश्चन कराएं, यहाँ पे क्या किया आपने प्लेस वैल्यू से कर लिया, कैसे किया समझ में आ गया होगा, ठीक, व्यवस्थित करना था हमने बता दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें हैं, ठीक है, अंग्रेजी शब्द के अनुसार रखें, आप ही को रखना होगा, ठीक है, रखें और उस शब्द का चुने, चयन करें या चुने जो सबसे पहले आएगा। देखिएगा अब इनको हम भैया अंग्रेजी शब्द के अनुसार कैसे रखेंगे, आप कह दो भैया हमको नहीं पता, देखिए कुछ नहीं करना होगा, मात्र भैया 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो भी आसानी से। करना क्या, देखिएगा हम क्या करेंगे, आपको देखो पहला वर्ड है, ये आपका दूसरा वर्ड है, ठीक है, ये आपका तीसरा वर्ड है मेरे भाई, और ये आपका चौथा वर्ड है। व्यवस्थित करने का तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पे 4, आप देखो अगर हमने पिछले पार्ट देखे होंगे तो भाई ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। आप इसके पिछला पार्ट देखिएगा, आपको उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें क्या होता था, हाँ पहले कौन सा लिखा जाएगा 2 3 4 5 ऐसे करके करा रखे हैं उसमें। अब देखिए इस क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं करना है, आपको पहले व्यवस्थित करना है, उसके बाद में जो पहले पर आएगा उसको लिख देना। तो देखिएगा मात्र 10 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, टाइम देख लीजिएगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे पहला वर्ड क्या है, यहाँ पे PREVEIW, ठीक है, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे दूसरा वर्ड आपको ये दे रखा है, तीसरा ये, चौथा ये। हमने ये देखेंगे, हम क्या करते हैं व्यवस्थित करने के लिए हम शुरुआत से देखेंगे, यहाँ पे PRE, यहाँ पे PRE, यहाँ पे PRE और यहाँ पर भी PI, यानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे में हमको कॉमन क्या मिला है, आगे से कॉमन देखेंगे, पीछे से मत देखना, आगे से कॉमन देखेंगे, हमें मिला है PRE चारों वर्ड में कॉमन मिला है। तो हम क्या करेंगे PRE और PRE को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम भैया देखेंगे ई के बाद यहाँ पे क्या है V है, ठीक है। देखिएगा ई के बाद हम चेक कर रहे हैं, पहले वर्ड में क्या है ई के बाद V है, दूसरे वर्ड में क्या है ई के बाद T है, ठीक है, तीसरे वर्ड में क्या है ई के बाद आप कह दोगे V है, चौथे वर्ड में ई के बाद क्या है आप कह दोगे T है। देखिएगा जैसे भी हम आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कराए तो उसमें क्या करे थे, अब देखो इन चारों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप कह दोगे भैया इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसमें सबसे पहले आपका टी आएगा, टी के बाद फिर से टी आ जाएगा, क्योंकि टी आपको 2 बार दे रखा है, उसके बाद आपका 2 बार वी आ जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। आप कह दोगे हाँ क्यों, क्योंकि टी पहले आता है वी बाद में आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा व्यवस्थित क्रम हो गया। लेकिन मेरे भाई हम यहाँ पे पहचान नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि टी आपको यहाँ पे 2 बार दे रखा है। हमारा देखो पहले क्या आएगा, टी वाला वर्ड पहले आएगा, यानी कि जिसमें टी होगा तो टी किसमें किसमें है, आप कह दोगे ई के बाद टी आपका देखो तीसरे में है नहीं, पहले में है नहीं, ई के बाद टी आपका दूसरे में है और चौथे में। तो भैया दूसरे और चौथे में अब पहले कौन सा आएगा, तो भाई कुछ भी नहीं करना है। आपने क्या किया, आपने जिस प्रकार से ई के बाद देखा यहाँ पे वी टी मिला, ठीक है, तो हमने क्या करा, वी को हमने छोड़ा, क्यों, क्योंकि भैया टी पहले लिखा जाता है, अब टी आपका 2 बार है, टी 2 बार है। तो देखिए हम क्या करेंगे, टी के बाद चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टी के बाद क्या है, ई है। भैया एक और ऑप्शन नंबर 3 का खेल खत्म हो गया, इसे हमें लेना ही देना नहीं है, ठीक है, हमको पता हो गया है या तो 2 नंबर पहले आएगा या तो 4 नंबर पहले आएगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दोनों जगह टी कॉमन मिला, तो हमने टी के बाद देखा यहाँ पे दोस्तों ई है, यहाँ पे टी के बाद देखा फिर से हमारा टी आ गया। तो भैया आप ये बताओ टी के बाद आपको क्या क्या देखने को मिला, दूसरे नंबर पे आपको ई मिला और ये चौथे नंबर पे आपको टी के बाद क्या देखने को मिला, फिर से टी मिला। तो इन दोनों वर्डों में, इन दोनों अक्षरों में सबसे पहले कौन आएगा, यानी कि ई और टी में पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे आसानी से दिख रहा है हमको ई पहले आएगा उसके बाद आपका टी आएगा। अगर इन दोनों अक्षरों की बात करें तो पहले तो आपका ई आएगा ना, आप कह दोगे हाँ, तो ई आपको किसमें दे रखा है, टी के बाद।
तो भैया टी के बाद ई आपको जो है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी कि PRETENC, यही तो वर्ड आपका पहले लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा समझ में आ गया? पहले ये लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा? ये 4 नंबर वाला लिखा जाएगा, और तीसरे चौथे बीच में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पर हमसे पूछा क्या है? उस शब्द को सुने जो सबसे पहले आएगा। तो भैया सबसे पहले क्या आएगा? दूसरे नंबर वाला, यानी कि PRETENCE। तो भैया PRETENCE यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका पहले लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे कोई आसान तरीका अब नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई 10 सेकंड के अंदर ही कर लोगे। हम आपको समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम गया, ठीक है। एक एक चीज समझा दिया। अगर इससे आपको कोई बाहर से लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसी प्रकार के 4-5 क्वेश्चन ले आएंगे जिसमें भैया आपको पूरा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे की, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, ब्लड रिलेशन का व्यंजक वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या होती है, काफी सारे बच्चों को काफी सारी दिक्कतें होती है। भैया दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, इसके पिछले 5 से 10 पार्टों को देख लीजिए। हम पार्ट कर रहे हैं 46, 45, 40, 43, 42, 39, 30 से लेकर देख लीजिए मेरे भाई। ये हर पार्ट में हमने आपके कर रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन शामिल किए इस टाइप के, ठीक है, व्यंजक वाले। तो आज के इस पार्ट में आपको ब्लड रिलेशन के व्यंजक वाले 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो बंद तक बने रहेंगे। टॉप 19 क्वेश्चन है, 19 में भी हम क्या करने वाले हैं? तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहां पे भैया कह रहा है यदि a@b का अर्थ क्या है? ए बी का पोता है। a#b का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है। a*b का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। हमको जो ये व्यंजक दे रखा है x*y@z#w का क्या अर्थ है? यदि z का केवल एक पुत्र, भैया करना क्या है? आपको इसके बीच का रिलेशन बनाना है। कैसे बनाओगे भैया? सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। ये जो आपको व्यंजक दे रखा है, व्यंजक क्या है देखिएगा, आपको दे रखा है x*y, ठीक है, ए, उसके बाद क्या है? जेड है, उसके बाद हैशटैग है, उसके बाद आपको दे रखा है डब्ल्यू। यही व्यंजक तो है, आप कह दोगे हाँ। तो भैया सब कुछ तो आपको प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे a@b का अर्थ क्या है? ए बी का पोता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जेड का केवल एक पुत्र है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए। करेंगे कैसे? रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले व्यंजक में क्या है आपका x*y है। हमने क्या करा? x*y को उठाया और हम ये देखेंगे कि a*b का अर्थ क्या है, जो यहाँ पे दे रखा है। a*b का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? ए जो है वो बी का पिता होगा, ठीक है, यानी कि ए जो है बी का पिता, यानी कि पहला वाला दूसरे का पिता होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे a*b था तो ए बी का पिता हुआ है, यहाँ पे x*y है, यानी कि मेरे भाई x जो होगा वो y का क्या होगा? पिता होगा। x जो होगा मेरे भाई वो y का पिता होगा, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात भैया, ये मेल के लिए हमेशा लोगे प्लस का साइन, ठीक है, और फीमेल के लिए लोगे आप हमेशा माइनस का साइन, जिससे आपका क्या हो जाएगा? जेंडर क्लियर हो जाएगा। जेंडर क्लियर होगा भाई तभी आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने देखा कि x*y का अर्थ क्या है मेरे भाई? तो यहाँ पे a*b का अर्थ था, ए जो है b का पिता है, तो यहाँ पे x*y था, यानी कि x जो होगा पिता होगा, किसका होगा? y का, यानी कि माता पिता ऊपर संतान नीचे। तो भैया x पिता तो ऊपर रखे, संतान क्या थी? y थी, तो y को नीचे रखे। y के जेंडर क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे y@z उठाएंगे। तो भैया देखो a@b का अर्थ क्या है? जो a है वो b का पोता है, तो यहाँ पे y@z है, यानी कि जो भैया y होगा वो z का क्या होगा? पोता होगा। आप हमें ये बताओ कि देखो y जो होगा वो z का पोता होगा। अब देखिए अगर x के फादर z होंगे, x के फादर z होंगे तभी तो पोता होगा। आप मुझको ये बताइए कि आपके पिताजी के पिताजी तो आपके दादा लगेंगे, ठीक है, और आप उनके क्या लगोगे? आप उनके लगोगे पोते। तो मेरे भाई ये बताओ यहाँ पे y@z है, तो यहाँ पे a@b का अर्थ क्या है? जो a है वो b का पोता है, तो भैया y@z है, यानी जो y होगा z का पोता होगा, ठीक है। y जो होगा z का पोता होगा। भैया y पोता हो रहा है z का, यानी कि y के पिताजी x हैं, x के पिताजी z होंगे तभी पोता लगेगा। तो आपका इस प्रकार से रिलेशन का डायग्राम बन गया, ठीक है। y का जेंडर क्लियर हो गया, कैसे? पोता बोला गया, लेकिन z का जेंडर क्लियर नहीं है। अब भैया इसकी दादी भी हो सकती है, दादा भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए हमने x*y उठा लिया, y@z उठा लिया, बचा आपका क्या? z#w। तो मेरे भाई z#w का अर्थ कैसे निकालेंगे? आपको दे रखा है प्रश्न में। a#b का अर्थ क्या है? जो a है वो b की पत्नी है, यहाँ पे z#w है, यानी कि देखिएगा जो ए है, ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि भैया जेड जो होगी वो डब्ल्यू की पत्नी होगी, देखिएगा जेड जो होगी, यानी कि जेड क्या होगी? पत्नी का मतलब जेड फीमेल होगी, ठीक है। किसकी पत्नी होगी? डब्ल्यू की, यानी कि भैया एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा। आसानी से देखिए जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि जेड के बगल में क्या आ जाएगा? उसका पति डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? आपका प्रश्न के अनुसार इस प्रकार से रिलेशन का डायग्राम बन गया। आपसे पूछा क्या गया? देखिएगा जेड का केवल एक पुत्र है, तो आप ये देखिए
जेड का केवल एक पुत्र भैया एक्स ही तो हो रहा है यहाँ पे। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, जेंडर सबका क्लियर है। हमसे पूछा क्या गया है, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना है और ऑप्शन में जाके क्या करोगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है। तो देखिए डब्ल्यू कौन है, डब्ल्यू भैया ये रहा, देखना क्या, ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। डब्ल्यू आपका ये रहा, एक्स ये रहा, डब्ल्यू माँ है एक्स की, भैया नहीं माँ नहीं होगी, डब्ल्यू पिता होगा। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू के ऊपर प्लस का साइन है, आपको क्लियर हो गया ना, डब्ल्यू के ऊपर प्लस का साइन है और जेड के ऊपर माइनस है, यानी कि जेड जो होगी माँ किसकी होगी, एक्स की होगी। तो भैया डब्ल्यू एक्स की माँ है, डब्ल्यू एक्स की माँ नहीं पिता होगा, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है दिए गए डायग्राम के अनुसार। आप आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, डब्ल्यू एक्स का पिता हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, डब्ल्यू जो है वो एक्स का पिता हो रहा है। क्यों, क्योंकि भैया जेड और डब्ल्यू आपस में पति पत्नी है, जेड पत्नी है, डब्ल्यू पति है, इन दोनों की संतान क्या है, एक्स है। बोला भी गया था जेड का केवल एक बेटा है, जेड का केवल एक पुत्र है। तो भैया देखो जेड का एक पुत्र है तो डब्ल्यू का भी एक ही पुत्र होगा, क्योंकि आपस में पति पत्नी है, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, तो भैया यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिख रहा है जो डब्ल्यू है एक्स का पिता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें मन की तसल्ली के लिए ऑप्शन नंबर सी और डी, तो देखिए एक्स डब्ल्यू की माँ है, भैया एक्स डब्ल्यू की माँ कैसे हो जाएगी, गलत है। एक्स डब्ल्यू का पिता है, भैया एक्स डब्ल्यू का पिता कैसे हो जाएगा, एक्स तो वाई का पिता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत लग रही हो तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक से समझा देंगे। अगर आप दोस्तों ये क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, ठीक है, इसमें भी सेम उसी पैटर्न से क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर ले गए भैया, जैसे जो क्वेश्चन आपको हम तीसरा नंबर कराए थे ना, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर इसको कर लेगा तो भैया समझ लीजिए रीजनिंग में आप क्या करोगे, ये जो हमारे क्या होते हैं व्यंजक वाले जो ब्लड रेशनिंग क्वेश्चन होते हैं आसानी से कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको व्यंजक नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, कह रहा है यदि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, पी फैक्टोरियल आई बोलिए या उसे उल्टा आई बोलिए। देखिए हम आपकी तसल्ली के लिए इसे उल्टा आई बोलेंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये आपका देखो पी उल्टा आई क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन दर्शाता है कि आई जो है के के पति की बहन है, जो आई है वो के पति की बहन है। भैया कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है, इसमें जाने वाला है आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया चार ऑप्शन में चार ऑप्शन पता नहीं कौन सा सही होगा। देखिए करने का तरीका क्या होता है, ये यहां से हटा लेंगे, ठीक है। देखिएगा करने का तरीका ये होता है, आप पहला ऑप्शन उठाओगे, यहाँ पे क्या पहले ऑप्शन में आपको दे रखा आई, फिर क्या दे रखा परसेंटेज, उसके बाद दे रखा जी, उसके बाद क्या दे रखा है उल्टा आई दे रखा है या फैक्टोरियल आई बोल दिए, ठीक है, कुछ बोलिए, हम उल्टा आई बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एच है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद के हमने ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने पीछे सवाल किया सेम वैसे यहाँ पे रिलेशन का डायग्राम बनाइए। यहाँ पे आई परसेंटेज जी को उठाएंगे तो यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू का पिता है, यानी कि जो आई होगा वो जी का क्या होगा, पिता होगा। आई पिता होगा यानी कि माता पिता ऊपर संतान नीचे, तो जी भाई संतान है तो नीचे आ जाएगी। मेल के लिए आप ले लोगे भैया प्लस का साइन, फीमेल के लिए ले लोगे आप माइनस का साइन। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, तो आप कह दोगे आगे हमसे बोल रखा है जी उल्टा आई एच, तो भैया पी उल्टा आई क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू की बहन है, यहाँ पे जी उल्टा आई एच है, यानी कि जो जी होगी वो एच की बहन होगी, भाई बहन यानी कि एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। जी बहन हो रही है तो जी के ऊपर माइनस का साइन ले लिए, एच की बहन हो रही है। अब भैया एच मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एच स्टार के है, एच स्टार के है, करना क्या है, तो भैया देखो पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, यहाँ पे एच स्टार के है, यानी जो एच है वो के की क्या है मेरे भाई, एच जो है वो के की पुत्री है, एच जो है के की पुत्री होगी, यानी कि के माता पिता होगा। अब के होगी माता, माता क्यों होगी, क्योंकि भैया आई पिता था जी और एच का, तो जाहिर सी बात है जो दूसरी आएगी पी क्यू की पुत्री हो। एक मिनट यहाँ पे देखिए, हाँ एक पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, पी जो है क्यू की पुत्री है, यहाँ पे एच स्टार के था, यानी कि मेरे भाई एच जो है देखिएगा एक मिनट पी क्यू की पुत्री है तो यहाँ पे एच स्टार के है, यानी कि जो एच होगी वो के की पुत्री होगी, ठीक है, यानी कि सही बना, ठीक है, के की पुत्री कौन होगी, एच होगी। इस प्रकार से बन गया। आपको प्रूफ क्या करना था भैया, आपको दर्शाना ये था कि जो आई है वो के की पति की बहन है। तो देखिए आई तो यहाँ पे मेल हो रहा है, आई जो है के की पति की बहन कैसे होगी, यानी भैया आई तो फीमेल का जेंडर था ना, यहाँ पे तो मेल आई दिखा रहा है, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब क्या करेंगे ऐसे आप ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, आई है, उसके बाद आपको उल्टा आई दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है जी है, उसके बाद क्या परसेंटेज का साइन है, उसके बाद आपको एच दे रखा है, फिर स्टार, फिर के। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को हमने उठाया। अब इसमें क्या करेंगे, आपको रिलेशन का डायग्राम सेम पैटर्न से बनाना होगा, ठीक है, करना कुछ नहीं है। हमने उठाया आई उल्टा, देखो आई उल्टा आई जी को, तो भैया देखो पी उल्टा आई क्यू का अर्थ क्या था, पी क्यू की बहन है, यहाँ पे आई उल्टा आई जी है,
देखिए आप क्वेश्चन ऑप्शन को पूरा नहीं भी हल करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आई जो है वो के पति की बहन है, यानी कि आई का जेंडर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे फीमेल हो रहा है। तो भैया यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आई जेंडर तो मेल हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस बन जाए और आप क्वेश्चन को क्या करो, जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाला दोस्तों ये है, देखिएगा अब देखिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई परसेंटेज जी था, तो भैया आई परसेंटेज जी का अर्थ क्या हो गया, जो आई होगा वो जी का क्या होगा, पिता होगा। भैया आई का जेंडर फीमेल आना चाहिए, यहाँ पे मेल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी को, तो भैया इसको आपको हल करने के देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उठा रहे हैं, ठीक है। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भैया देखो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो सबसे लास्ट में दिया जाता है। टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर आपको क्या कर देता है, लास्ट में देता है। हमने ऑप्शन नंबर सी को उठाया, रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आई उल्टा जी था, तो पी उल्टा क्यू का अर्थ क्या था, पी क्यू की बहन है। यहाँ पे आई उल्टा जी था, यानी कि जो आई होगी वो जी की क्या होगी मेरे भाई, बहन होगी। आई बहन हो रही किसकी, जी की बहन हो रही है। आई मेरे भाई बहन हो रही जी की, यानी कि आई और जी एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। आई जो है जी की बहन हो रही है, लेकिन जी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जी परसेंटेज एच आ गया, तो भैया जी परसेंटेज एच को उठा लीजिए। तो जी परसेंटेज एच यानी कि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या था, पी जो है वो क्यू का पिता है। देखिएगा P परसेंटेज क्यू, यानी देखिए P जो था वो Q का पिता है, यहाँ पे G परसेंटेज Q है, G परसेंटेज H है, तो G जो होगा वो H का क्या होगा मेरे भाई, G जो होगा वो H का पिता होगा। G पिता होगा, यानी कि G के ऊपर प्लस का साइन हो जाएगा। अब H का पिता होगा, चलो ठीक है, पिता कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, संतान नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से हो गया। मेल के लिए आप सभी जानते हो प्लस का, और फीमेल के लिए माइनस का। इतना क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब ये है, अब आपका पे बच्चा H स्टार के का अर्थ कैसे निकालोगे, तो भैया आपको प्रश्न में दे रखा है पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, यानी कि पी जो है क्यू की पुत्री है। यहाँ पे एच स्टार के है, यानी कि जो एच है वो के की क्या होगी, एच जो हो रही है वो के की मेरे भाई पुत्री हो रही है, यानी कि के ऊपर जाएगा और एच आपका ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि एच पुत्री हो रही है, एच के ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा। अब के ऊपर कौन सा जेंडर आएगा, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो भैया जी की पुत्री कौन है, एच है, के की पुत्री कौन है, एच है, ठीक है। यानी कि भैया जी और के आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो दोनों की एक संतानी एच होगी। आप कह दोगे जी हाँ, तो भैया जी के ऊपर प्लस का साइन है तो के ऊपर ऑलरेडी माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, तभी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो भैया पूछा क्या गया यहाँ पे, आपको प्रूफ यह करना था कि क्या दर्शाता है कि जो आई है वो के पति की बहन है, के की पति की बहन है। तो मेरे भाई देखिएगा आई कहां पर है, आप कह दोगे आई है, आई जो है के पति, तो भैया के का पति कौन है, के का पति जी है और जी की बहन आई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपको दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था भैया, आपसे यही तो पूछा गया है कि जो भैया मेरे आई है, जो आई है, एक मिनट, जो आई है, आई ये रहा, ठीक है, आई ये रहा, आई जी, देखो आई जो है के का पति कौन हो गया, जी है, और जी की बहन आई हो रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से समझ जाएंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर लोगे। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5वां समझाने की कोशिश करें, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे मेरे भाई बोल रहा है एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम दिशा में 90 फीट गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट गया, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं थे। लो भैया ढूंढने गया, वहां पिता ही नहीं थे, वहां से वह दक्षिण में 100 फीट की गया और अपने पिता से मिला, शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला। लो भैया इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया, पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। करना क्या है, देखो भैया इन क्वेश्चनों को करने के लिए, डायरेक्शन के क्वेश्चनों को करने के लिए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला दिशा का, देखिए ये आपका होता है पूरब, ठीक है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की ओर दोस्तों आपको उत्तर हो गया, नीचे की ओर आपका क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अगर आप पिछले बार देखे होंगे ना तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन देखिए अगर देखिए पूरब की दिशा एरो ऐसे प्रकार से होगा, ठीक है, और अगर दक्षिण की बात करता है, थोड़ा समझ लीजिए, दक्षिण में एरो कैसे होगा, नीचे की ओर होगा, पश्चिम में एरो आपका इस प्रकार से होगा और उत्तर में एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अगर यही बोल दे आपसे प्रश्न में कि भैया पूरब की ओर व्यक्ति दाएं मुड़ रहा है, दायां किधर होगा, तो मेरे भाई दायां पूरब की ओर होगा, नीचे की ओर, ठीक है, ध्यान देंगे, और बायां बोल दिया जाए पूरब की ओर तो भैया बायां होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति है और उसको दाएं जाना है तो भैया दक्षिण दिशा में दायां कैसे
कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और बाएं की बात करो तो बाएं की ओर भैया आपको एरो ऐसे बनेगा। अगर यही बात आपको उत्तर और पश्चिम में बोल दे तो कैसे बनाएंगे एरो भैया, उत्तर की ओर अगर आपको दाएं बोलेगा तो दायां जाएगा आपका इस क्रम में, ठीक है, ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बायां जाएगा आपका इस प्रकार से, नोट करते जाइए, डायग्राम बना लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे, ठीक है, क्योंकि भाई जगह कम है, हम आपको इसे ही बता पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति पश्चिम में और उसको दाएं जाना है तो भैया पश्चिम दिशा में दाएं जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, और पश्चिम दिशा में बायां जाएगा नीचे की ओर। इतना क्लियर हो गया, बाकी तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। भैया पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम दिशा में, देखिएगा पश्चिम दिशा का मतलब है दोस्तों यहां पर होगा, पश्चिम दिशा आपकी ऐसे जाएगी, यानी कि एरो आपका ऐसे बनना चाहिए। पश्चिम दिशा में एरो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्लियर है इतना। देखिएगा यहाँ पे पश्चिम दिशा कहां थी, ये थी, एरो आपका ऐसे तो बनना था, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसे बनना था। पश्चिम दिशा में कितना गया भैया, 90 फीट गया, तो आपने क्या कर ली, ये डिस्टेंस आपने 90 फीट बना ली। क्लियर हो गया यहाँ पे, देखिएगा फिर से लिख दे रहे हैं, साफ साफ लिख दे रहे हैं आपको जिससे समझ में आए। देखिए 90 फीट गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो बोला क्या गया, 90 फीट गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। भैया पश्चिम दिशा में दाएं किधर होगा, आपको पहले ही बताएं, पश्चिम दिशा में दाएं जाएगा, देखो एरो था ऊपर की ओर, यानी कि यहां से वो ऊपर की ओर गया, कितना गया, कह रहा है पश्चिम में, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, यानी कि भैया यहां से वो 20 फीट गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपसे क्या बोला गया, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, यानी कि जब वो यहां पर आ गया है तो क्या कह रहा है, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा, यानी कि यहां से भैया वो 30 फीट गया, ठीक है, 30 फीट गया और यहां पर रुक गया, यहां पर उसके चाचा का घर आ गया, चाचा का घर आ गया है, वहां पर उसके पिता नहीं थे, क्लियर है। वहां से फिर वह दक्षिण में 100 फीट गया, दक्षिण में 100 फीट गया, दक्षिण दिशा कैसे होगी, यानी कि एरो आपका नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, यानी कि भैया यहां से क्या गया, दक्षिण में 100 फीट गया। 100 फीट का मतलब दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी 100 होगी, ठीक, ध्यान देंगे, डिस्टेंस पे ध्यान देंगे क्योंकि डिस्टेंस पे ही आपको आंसर निकालना है। 100 फीट गया, वो यहां पर आ गया, तो क्या कह रहा है वह, देखो 100 फीट गया और अपने पिता से मिला, यानी कि भैया इस पॉइंट पर वो अपने पिता से मिल गया, इस पॉइंट ए पर वो अपने पिता से मिल गया। शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये बताना है शुरुआती बिंदु कितना है। आप कह दो कि शुरुआती बिंदु भैया मेरा ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है, यहां तो उसने शुरुआत करी थी, तो आपको अपने शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको ए से बी के बीच की दूरी बतानी है। कैसे बताएंगे, तो आप सभी जानते पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लेकिन लगेगा तभी जब आपको पता होगा। देखिए इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम सी नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको पता तभी होगा, आप ए बी के बीच की दूरी तभी निकाल पाओगे जब आपको बी सी की दूरी पता होगी। तो भैया देखो हमें बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो नीली कलर वाली लाइन है ये आपको कितनी दे रखी है, आप कह दोगे ये पूरी हमारी 90 है, ठीक है, और ये देखो लाल कलर वाली कितनी है, आप कह दोगे लाल कलर वाली ऊपर 30 है, यानी कि मेरे भाई अगर ये 30 इतनी है तो मेरे भाई ये भी इतनी 30 होगी, ठीक है, ये 30 हो जाएगी, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल 30 हो जाएगी। जब आपकी ये 30 हो जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सी बी कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे ये ऊपर वाली 30 थी तो ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो भैया सी से बी की दूरी कितनी, सी से बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, भैया साफ साफ दिख रहा है 60 हो जाएगी, ठीक है। तो सी और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 60 होगी, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप देखो साफ साफ आपको दिख रहा है, कैसे बताएंगे भैया, देखो यहाँ पे देखो ये जो नीली वाली पूरी लाइन है ये वाली, ये पूरी आपकी 100 थी, ठीक है, वो अपने चाचा के घर से यहाँ तक आया तो 100 मीटर 100 फीट चला था, ठीक है। तो भैया देखिए ये जो लंबी वाली है हरी वाली यहाँ पे 20 है, तो मेरे भाई ए भी 20 होगी, आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल ए भी 20 होगी। तो भैया ए से सी के बीच की दूरी कितनी आएगी, जब ये 20 है तो भैया ए से सी के बीच की दूरी कितनी होगी, अब ये हो जाएगी 80, ठीक है, और ये ऊपर वाली 20 तो 80 20 पूरी टोटल क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, यानी कि ये 20 कैसे आई, तो आप कह दो कि ये वाली दूरी हमारी 20 थी, ए भी 20 हो जाएगी, ये बची हमारी 80, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी क्या आ गई 80 आ गई। तो देखो भैया आपको सी बी के बीच की दूरी पता है, ए बी ए सी की पता है, आपको ए बी की निकालनी, यानी कि ए बी आपका कर्ण हो गया, कर्ण हो गया ए बी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। आपको लंब दे रखा है यहाँ पे क्या 80, तो अब भैया 80 स्क्वायर होगा, 80 का स्क्वायर होगा, आधार क्या है 60 है, 60 का स्क्वायर करोगे और बराबर में इधर क्या आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा आपके दुकान। अगर आप इतना सॉल्व कर ले जाओगे तो आपका आंसर आ गया, देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा भैया, ये देखो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 68 यानी कि 6400 आ जाएगा, और ये 60 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा, 6400 और मेरे भाई 3600 को जब ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, आप कह दोगे 0 0 6 4 10 6 3 9 1 10, ये आ गया। अब के स्क्वायर बराबर ये था तो के के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे, इस पर अंडर रूट लगा दोगे तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, के बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 100, यानी कि भाई ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई दोस्तों 100 फीट आ गई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रश्न में दे रखा था ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका 100 फीट यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख लिए होंगे। दिशा का ज्ञान हो गया होगा, सब कुछ ज्ञान हो गया होगा दाएं बाएं का, नहीं हुआ तो फिर से देखिएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है 6वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्या कह रहा है, एक्स जो है ए बिंदु से बी, ए से बी तक चला। जो भैया एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से बी तक चला। भैया मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, ए से क्या चला, वो ए से बी पॉइंट तक चला, ऐसे चला है, ए से बी पॉइंट तक चला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चला गया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। ए से बी पॉइंट तक चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आगे 17 फीट चला। अब देखिए भैया ए से बी ऐसे तो जाएगा, आप कह दो कि जी हाँ पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है भैया, ऐसे एरो बनना है, आप कह दो कि दिशा पूरब की ओर होगी। देख लीजिए, ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर दक्षिण हो गया। एरो ऐसे की ओर बनना है, यानी कि पूरब दिशा में। कह रहा है वह अब वहां से दाईं ओर मुड़ा और 17 फीट आगे गया। अब ये बताओ पूरब दिशा में, यानी कि एरो ऐसे की ओर पूरब दिशा हो गई, दाएं मुड़ेगा तो पूरब दिशा में दाएं किधर होता, नीचे की ओर होता। ठीक है, यानी कि मेरे भाई दाएं मुड़ा और ये चल गया 17 फीट। ठीक है, 17 फीट चल गया, हमको कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ा और एक दूरी चला जो ए बी के बराबर थी। देखो ए बी की दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ा। भैया देखो देखो ऐसे चला 17 फीट, तो एरो नीचे की ओर आ गया। भैया नीचे की ओर एरो आ गया, आपको साफ साफ दिख रहा है वो दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण दिशा में क्या कर रहा है, फिर से वह दाईं ओर, एक मिनट, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 1 फीट की दूरी चला, एक दूरी चला जो ए बी की बराबर थी। यानी देखो भैया 17 फीट चलने के बाद में वह फिर से दाएं ले रहा है, दक्षिण दिशा में दाएं किधर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि भैया फिर से चल रहा है, क्या कह रहा है, ए बी के बराबर होगा। मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है ए बी के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस आपकी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर हो गया, प्रश्न दे रखा है। फिर कह रहा है जब वो यहां पर आ गया, फिर कह रहा है वह दाईं ओर, वह फिर देखिए वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और आगे 9 फीट चला। भैया जब यहां पर ऐसे एरो आ गया, यानी कि जब ऐसे एरो आ गया, ये एरो होता है किधर को होता है, पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, ये एरो आपका पश्चिम की ओर होता है ना, ऐसे। ठीक है, पश्चिम की ओर हो गया, फिर कह रहा है वहां से दाईं ओर मुड़ा और 9 फीट चला। भैया जब यहां पर आ गया है, यहां से वो दाईं ओर मुड़ा, यानी कि पश्चिम दिशा में दाया कैसे होता है, ऊपर की ओर, यहां से आया 9 फीट चला है। आपने क्या कर दी, 9 फीट चला, यानी कितनी डिस्टेंस आपने क्या मान ली, 9 मान ली। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। भैया कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को देखिए, ये इतनी दूरी 9 चला है। ठीक है, ये इतनी दूरी कितनी है, 9 है, और ये पूरी कितनी इधर वाली, ये पूरी आपको दे रखी 17। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, ये आपकी 17 थी और ये इतनी जरा सी चला है 9, तो भैया ये 17, ये 9, 17 में अगर हम लोग 9 घटा दें तो आपको ये बची वाली दूरी पता चल जाएगी, यानी कि ये वाली दूरी। तो भैया 17 में 9 घटाओगे क्या आएगा, आपका 8 आएगा। यानी कि देखिए 8 फीट आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए भैया ये वाली दूरी, यानी कि इसको हम नाम दे रहे हैं सी, बी सी कितनी थी, 17 थी। और देखिए यहाँ पे हम इसको डी दे दे रहे हैं, इसको ई दे रखें। भैया डी से ई की बीच की दूरी कितनी है, 9 है। अगर आपको बतानी क्या है, डी से ए के बीच की दूरी, यानी कि शुरुआती बिंदु ए था और आपको यहाँ की दूरी बतानी। पूरी दूरी कैसे बताएंगे, तो भैया देखो ये इतनी 9 चला है तो आपको बतानी है, मान लीजिए इसको, यानी कि ए और ओ के बीच की दूरी बतानी है। ये इतनी 9 है, ये 17, 17 में 9 घटाएंगे आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। करना कुछ भी नहीं दोस्तों, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के इसी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए 196 हो रहा है, आपने ध्यान से देखा और पढ़ा होगा। हमने आपको देखो कई बार बोल रखा है 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर भैया और क्यूब क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद होंगी तो ऐसे क्वेश्चन भाई चुटकियों में कर लोगे सॉल्व 2 सेकंड के अंदर, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। 196 भैया क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 169 आप देख के समझ गए, ये 13 का स्क्वायर होता है। 14 से 13 हो गया, -1 हो गया। ये आपको इन दोनों में देखने को मिला। आप कह दो जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 27, 44 भैया देख लिया, कह दो अब हमको समझ में नहीं आ रहा। यहां से किसी को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब याद होगा आसानी से कर लेगा। कैसे भैया देखिए, जो 27, 44 होता है ना, ये होता है 14 का क्यूब। जिस प्रकार से यहाँ पे 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दे रखा था, सेम इसी प्रकार से 27, 44 होता है 14 का क्यूब, और 14 में 1 घटाओगे, जिस प्रकार से यहाँ पे 14 में कम किया 13 आ गया, सेम इसी प्रकार से 14 में कम करोगे आ जाएगा 13। यहाँ पे हो रही क्यूब, तो यहाँ पे कर लो, क्या करोगे, 13 की क्यूब। 13 की क्यूब आपकी होती है दोस्तों क्या, 2197। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता, इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होना, इसलिए आप 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि देखिए दोस्तों, हार का संबंध किससे दे रखा है आपको, आभूषण से दे रखा है। हार, हार यानी कि जो पहने जाता है गला में, हार जो पहना जाता है गला में वो क्या है, आभूषण है। लेखनी का मतलब देखिए दोस्तों, लेखनी जो है, लेखनी को हम लोग भैया पेन भी बोलते हैं, क्योंकि पेन से हम लोग क्या करते हैं, लेखन कार्य करते हैं। देखिएगा, हार जो हो रहा है वो आभूषण के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि हार जो पहनने वाला होता है जो आभूषण के अंतर्गत आता है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लेखनी देख के काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया लेखनी को बोलते हैं पेन, यानी कि पेन किसके अंतर्गत आएगा, भैया हार जो होता है आभूषण के अंतर्गत आ रहा है, तो लेखनी हमारी आएगी स्टेशनरी, स्टेशनरी के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक कागज लेखन का कोई इससे रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, पिछला क्वेश्चन कौन था, 8वां, ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। मेरे भाई इस प्रकार से डायग्राम दे दिया जाए आपको अगर, तो कैसे बताओगे कौन सा भिन्न है कौन सा नहीं भिन्न है। ये देखो, ये आपका बॉक्स नंबर ए है, ये आपका बॉक्स नंबर बी है, ये आपका बॉक्स नंबर सी है, ये आपका बॉक्स नंबर डी है, कौन सा भिन्न होगा। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। करना क्या है, अगर थोड़ा आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स VYW, ठीक है, Q और क्या मिला आपको O। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो सब में आपको सेम अक्षर मिल रहा है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है भैया, वो दो चीजों से खेलता है। पहला आपके कॉन्सोनेंट पे खेलेगा, कॉन्सोनेंट पे खेलेगा या तो वॉवेल पे खेलेगा। वॉवेल क्या होते हैं मेरे भाई, वॉवेल क्या होते हैं, A E, ठीक है, I O U, ये आपके 5 ही तो वॉवेल होते हैं आपके। देखो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप चित्र को ध्यान देखें, चित्र नंबर ए में देखें, यहाँ पे देखो A वॉवेल है, ठीक है, E वॉवेल है और O वॉवेल है। यहाँ पे 3 वॉवेल है, इसके अलावा कोई वॉवेल है नहीं है, बाकी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखो ए वॉवेल है, यहाँ पे ई वॉवेल है, यहाँ पे ओ वॉवेल है, इसमें भी टोटल हमारे 3 वॉवेल है, इसमें भी टोटल हमारे 3 वॉवेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे जाएंगे। सी में क्या है देखिएगा, यहाँ पे ए वॉवेल है, यहाँ पे ओ वॉवेल है, बाकी कोई वॉवेल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 वॉवेल हो गए, यहाँ पे देखो ए वॉवेल है, यहाँ पे ई वॉवेल है, यहाँ पे ओ वॉवेल है, इसमें भी क्या होगा 3 वॉवेल हो गए। तो भैया आपको साफ साफ दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि ए नंबर में 3 वॉवेल है, बी में 3 वॉवेल है, ठीक है, डी में 3 वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में मेरे भाई सिर्फ 2 वॉवेल है। तो बाकी देखो बाकियों से भिन्न कौन है भैया, आप कह दोगे आसानी से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाकियों से भिन्न हो जाएगा। कैसे हुआ, वॉवेल हमने बता दिया। ठीक है, बाकी देखो सारे अक्षर आपको एम डब्ल्यू एक्स वाई वी इस सब में सेम मिल रहे हैं, हमको ऐसे पता नहीं कर पाएंगे। तो भैया कभी कभी क्या करता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे आराम से खेलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपको व्यंजक वाला क्वेश्चन दे दिया जाए डायरेक्शन में, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे व्यंजक वाला जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हो। अगर सेम यही क्वेश्चन आपको डायरेक्शन में बना के दे दे तो भैया कैसे करोगे। ये क्वेश्चन आपको हम पहली बार करा रहे हो इस पार्ट में, तो ठीक है ध्यान से देखेंगे, वीडियो बंद तक बने रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है। ठीक है, बाकी के भी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करना कैसे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या है, ए बी के पूर्व में है, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, ए बी के पश्चिम में है, तो पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के संदर्भ में, क्यू के संबंध में ऐसे किस दिशा में होगा। लो भैया ये बताना है, करना कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ व्यंजक पे ध्यान दो। व्यंजक क्या दे रखा है यहाँ पे, पी परसेंटेज क्यू, व्यंजक पे ध्यान देंगे, पी परसेंटेज क्यू प्लस का आर, उसके बाद माइनस का एस, यही तो आपको व्यंजक दे रखा है। आप कहोगे जी हाँ भैया बिल्कुल सेम यही व्यंजक दे रखा है, बनाएंगे कैसे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसे वहां पे आप ब्लड रिलेशन का डायग्राम बना रहे थे, वैसे आप यहाँ दिशा का डायग्राम बना लो। दिशा की अगर बात करें तो ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर की ओर दोस्तों आपका उत्तर हो गया, नीचे की ओर आपका दक्षिण हो गया, दायां बायां बता ही दिए, नहीं बाकी पता है तो फिर से सब बता देंगे। ठीक है, यहीं पे लेकिन देखिए व्यंजक के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताना क्या है, क्यू के संबंध में ऐसे किसी दिशा में, तो कैसे बताएंगे भैया। देखो आप व्यंजक को क्या बनो, सॉल्व करो, पी परसेंटेज क्यू, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या था, ए जो है बी के पूर्व में है, यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू है, यानी कि जो पी होगा वो क्यू के पूर्व में होगा, जो पी होगा मेरे भाई क्यू के पूर्व में होगा। तो आप साफ साफ जानते हो क्यू जब यहाँ पर होगा, क्यू का पूरब ऐसे होगा, यानी देखो पी देखो यहाँ पे ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या था, ए जो है भैया बी के पूर्व में हो रहा है ना, यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू है, यानी कि भैया पी जो होगा वो क्यू के पूर्व में होगा। तो भैया जब क्यू आपका ऐसे होगा, ऐसे एरो बनेगा तभी तो पी पूर्व में आएगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, तो मेरे भाई क्यू को जब आप यहाँ पे बैठाओगे तभी तो पी के पूर्व में आएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया पी पूर्व में आ रहा है क्यू के। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। आपने पी परसेंटेज क्यू को सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ेंगे क्यू प्लस आर। तो भैया क्यू प्लस आर में कैसे देखेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी के उत्तर में है, ठीक है, जो ए है वो बी
के उत्तर में, यहाँ पे क्यू प्लस आर है, यानी कि जो क्यू है वो आर के उत्तर में होगा मेरे भाई। यहाँ पे ए जो है बी के उत्तर में है, यहाँ पे क्यू प्लस आर है, यानी कि भैया क्यू होगा वो आर के उत्तर में होगा मेरे भाई। उत्तर दिशा में एरो कैसे बनता है, ऊपर की ओर, यानी कि आर को हम जब नीचे रखेंगे तभी तो आर से एरो ऊपर की ओर ऐसे बनेगा, तभी तो आर के उत्तर में क्यू आएगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ऊपर की ओर एरो होगा तो उत्तर की ओर, इधर की ऐसे एरो होगा तो पश्चिम, देखो एक मिनट, ऐसे एरो होगा तो आपका पूरब की ओर होगा, इधर की एरो होगा तो आपका पश्चिम होगा, नीचे की ओर एरो होगा तो आपका दक्षिण हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपसे क्या बोला गया है, देखो भैया ए जो है बी के उत्तर में है तो मेरे भाई क्यू जो है आर के उत्तर में होगा। तो भैया क्यू जो होगा आर के उत्तर में कब होगा, जब आपका क्यू ऊपर होगा और आर नीचे ऐसे होगा, और आर से आप डायग्राम ऊपर की ओर ऐसे बनाओगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि आर माइनस एस है, यहाँ पे आर माइनस एस है। तो भैया ए माइनस बी का अर्थ क्या है, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो ए माइनस यहाँ पे आर माइनस एस है। देखिएगा ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी के पश्चिम में है, यहाँ पे आर माइनस एस है, यानी कि जो आर होगा वो एस के पश्चिम में होगा मेरे भाई। आर जो होगा देखिएगा, जो आर यहां पर है, आर जो होगा वो एस के पश्चिम में होगा, यानी कि भैया पश्चिम का मतलब है एरो आपका ऐसे बनना चाहिए। तो ऐसे जब यहां पर होगा तभी तो ऐसे आएगा, एस के पश्चिम में आर। आप कह दो कि जी हाँ भैया ऐसे एरो बनना है। इस प्रकार से व्यंजक के अनुसार से आपने ये दिशा का डायरेक्शन का रिलेशन बना लिया। क्लियर हो गया। आपसे पूछा क्या है, तो मेरे भाई आपसे पूछ ये रहा है कि क्यू के संदर्भ में, क्यू के संबंध में ऐसे किसी दिशा में है, आप क्या करोगे, ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका मेरे भाई पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये क्यू है, आपको बताना है क्यू के संदर्भ में, क्यू के संबंध में एस, यानी कि क्यू से आपको एस की दिशा बतानी। कैसे बताओगे, तो मेरे भाई देखिएगा ये जो बीच का स्थान होता है ये आपका दक्षिण पूर्व कहलाएगा, ये बीच का स्थान आपका उत्तर पूर्व कहलाएगा, ये बीच का स्थान आपका उत्तर पश्चिम कहलाएगा, और ये स्थान आपका क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो देखो भैया ऐसे कहां पर, ऐसे भैया आपका यहां पर है, यानी कि दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू के संबंध में ऐसे कहां पर है, दक्षिण पूर्व में है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बेसिक से। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करूं, यहां पे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें। कैसे बताएंगे भैया, पहला ऑप्शन में क्या है, GEC है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, IKM है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, OQS है। चौथे ऑप्शन में क्या है, VXZ है। कैसे विषम बताएंगे, करना कुछ नहीं होता। देखिएगा जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, ठीक है। देखिए प्लेस वाले से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अगर मेरे भाई आप ऐसे करो, उंगलियों पर क्या करोगे, तो जी के पीछे क्या आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन को गलत कर दोगे। जी के पीछे एफ आएगा, आपके पीछे ई आएगा, ऐसे करोगे तो भाई ये गलत हो जाएगा। ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद कर लो, अपोजिट अच्छे याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज हो, कोडिंग कोडिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, आसानी से कर लोगे। ऐसा हम आपको इसलिए बोलते हैं भैया, क्योंकि प्लेस वैल्यू याद कर लोगे ना तो आप फायदे में रहोगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का दे रहे हो एग्जाम, कोडिंग कोडिंग लेटर सीरीज कोई भी आ जाए आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखिएगा जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। 7 से 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 5 से 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया। क्लियर है, गैप निकल के आ गया सामने, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल आ गया। इसी प्रकार से देखिएगा आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, के की प्लस वैल्यू आपकी 11 होती है, एम की प्लस वैल्यू आपकी 13 होती है। 9 से 11 हो गया भैया, प्लस का 2 बढ़ गया, 11 से 13 हो गया, प्लस का 2 बढ़ गया, ठीक है। ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, 17 होती है, एस की प्लस वैल्यू 19 होती है। 15 से 17 हो गया, प्लस का 2 बढ़ गया, 17 से 19 हो गया, प्लस का 2 बढ़ गया, ठीक है। आपको साफ साफ दिख गया, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा ये विषम ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा सेम लॉजिक का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपको अलग लॉजिक दिखा है, -2 होना क्या चाहिए, +2 +2 +2 +2। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी भी चेक करके बता दे रहे हैं। देखिए वी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, एक्स की प्लस वैल्यू 24 होती है, जेड की प्लस वैल्यू 26 होती है। 22 से 24 हो गया, प्लस का 2 हो गया, 24 से 26 हो गया, क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी में सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमारा अलग लॉजिक लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, विषम ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। भैया BLAN के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हम शायद पहले पे करा चुके हैं यार मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मेरे भाई आपको होमवर्क रूप में करना है, वो भी बिना पीछे क्वेश्चन देखे, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है, कौन सा अक्षर वर्णमाला, कौन सा शब्द जो है शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। तो भैया देखो अगर बिना देखे अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, पहले वाला जो क्वेश्चन हमने कराया था वो आपको अलग टाइप से कराया था। अब देखो दूसरा टाइप बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, BL के बाद A देखने को मिला, भैया साफ साफ दिख गया यही होगा।
क्यों? क्योंकि देखो हमको वर्णमाला का क्रम बताना है। बी के बाद क्या आएगा? सी डी ई, यानी कि चलो बी के बाद ई आपका आ रहा है, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद एन, यानी कि भैया बी ई जी आई एन, ये सारे वो अक्षर हैं जो भैया देखो बी के बाद सी डी नहीं है लेकिन ई तो आ रहा है ना, यानी कि क्रम से लिखा गया है। ई के बाद एफ जी आता है, एफ नहीं लेकिन जी तो दे रखा है क्रम से। अगर यहाँ पे आई पहले होता, जी बाद में होता, तो ये आपका क्रम यहाँ पे गलत हो जाता। ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी एल ए एन के। अगर यहाँ पे भैया ए ना होता, यहाँ पे ए ना होता, के ना होता, तो बी एल एन आपको व्यवस्थित था, लेकिन आपको ए के बीच में दे दिया गया, यानी कि वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आपको देख लेना तीव्र नजरों से। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, यहाँ पे क्या बोला था? एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार दो बार बाईं तरफ मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, दिशा का ज्ञान पता है आपको। ये पूरब, ये मेरा रहा पश्चिम, ऊपर की ओर रहा मेरा भाई उत्तर, नीचे की ओर रहा दक्षिण। कहे क्या रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। भैया ये रहा आपका सूरज, सुबह की ओर सूरज किधर होगा? पूरब दिशा से निकलेगा। एक्स जब यहाँ से सूरज की ओर चलना ऐसे प्रारंभ किया, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझेंगे, ये आपके सूरज हो गया, सन हो गया, ठीक है, ये एस यू सन हो गया, सन हो गया। ठीक है, एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ा तो हमने क्या करा? फिर दाईं तरफ मुड़ा। एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा और फिर लगातार 2 बार बाईं मुड़ा। यहां से देखो सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, यहां से कहां मुड़ गया? मेरे भाई बोल रहा है वो दाएं मुड़ गया। यहां देखो ऐसा एरो बन रहा है, यानी कि पूरब दिशा की ओर चल रहा था। ठीक है, अब पूरब दिशा में दाया किधर होगा? तो मेरे भाई पूरब दिशा में क्या करा? दाईं तरफ। तो पूरब दिशा में दाया होता है नीचे की ओर। भैया दाया आपका इस प्रकार से आ जाएगा। जब यहां पर वो दाएं पर आ गया, फिर क्या बोल रहा है? फिर उसके बाद क्या करा? दाईं तरफ मुड़ा, उसके बाद फिर लगातार 2 बार बाईं मुड़ा। यानी देखो जब एरो हमारा नीचे की ओर है, यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में बाएं किधर होगा? आप कह दोगे एरो ऐसे बनेगा, यानी कि भैया ऐसे चला जाएगा बाईं ओर। ये बाईं ओर पहली बार हो गया, फिर क्या कह रहा है? उसके बाद दूसरी बार बाएं मुड़ता है, यानी कि भैया अब आपका एरो बन गया ऐसे, यानी कि फिर से क्या आ गया? पूरब दिशा में आ गया। अभी देखिए आपको फिर से बाएं जाना है, भैया एरो ऐसे बन रहा है, यानी कि पूरब दिशा है, बाएं जाना है यानी कि ऊपर की ओर, तो भैया एरो जाएगा ऊपर की ओर ऐसे। दूसरी बार में भैया बाएं करने पर कहा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाएं लिया वो यहाँ पे से आ गया। तो अब एरो कैसे बनना है? अब एरो बन रहा है मेरा दोस्तों ऊपर की ओर, यानी कि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, काफी लोग कहेंगे सूरज के ऊपर आ गया, भैया सूरज के ऊपर नहीं आया। ठीक है, सूरज खिसका लेना थोड़ा यहाँ पे, वो कहाँ चल रहा है? 2 बार बाएं लेने पर भैया आखिरी में कहाँ चलेगा? उत्तर की ओर चलेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, क्या कह रहा है? दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, तो दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। भैया लुप्त कहां पर है? ये जो क्वेश्चन मार्क छोटा सा आपको दिख रहा है, ये लुप्त है, इसमें बताना है। कैसे बताएंगे? कुछ भी नहीं करना है। देखो इस प्रकार की सीरीज आपको यूपी पुलिस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, यूपी पुलिस एसआई में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। करना क्या होता है? कुछ भी नहीं। अगर मन की आंखों से देखोगे ना तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो सबके लास्ट में क्या दोस्तों आपको एफ दे रखा है। देखो सबके लास्ट में एफ है, आप कह दो जी हाँ, यानी कि इसके जो क्वेश्चन मार्क होगा उसके लास्ट में एफ होगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बात करें अगर, देखिए यहाँ पे एफ का स्थान पहले पर, दूसरे पर, 1 मिनट देखिएगा, ये जो यहाँ पे एफ का स्थान दूसरे पर है, सबके लास्ट में एफ है वो कॉमन है। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे एफ का आ गया, तीसरे पर आ गया, यहाँ पे एफ चौथे पर आ गया, यहाँ पे एफ 5वें अक्षर पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे एफ 6ठे पर आ गया। तो भैया जो क्वेश्चन मार्क होगा वो कहाँ आएगा? 7वें स्थान पर आएगा। नहीं देखो पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये रहा, 6ठा स्थान ये रहा, 7वें स्थान पर भैया आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी के आपके क्या हो गए? बाकी के आपके क्या हो जाएंगे? बीच में ई आ जाएंगे। इतना देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, ये देखिएगा, बाकी आपके बीच में क्या आ जाएंगे? ई आ जाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल क्या अक्षर है? 9 अक्षर है। देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी आपके 9 अक्षर हैं, इसमें भी टोटल 9 अक्षर हैं, इसमें भी एफ को लगा के सब 9 अक्षर है। प्रत्येक बॉक्स में पहले प्रत्येक कॉमा के बाद में 9 अक्षर है, यानी कि देखिए 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन भाई मेरे इसमें तो 8 ही अक्षर हो रहे हैं। तो देखो एफ तो आपका यहीं पे आएगा, ये कंफर्म हो गया ना। 7वें स्थान पर आपका एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा? हमें चाहिए 9 अक्षर, यानी कि एफ के पहले क्या बना लोगे? ई बना लोगे। इस प्रकार सबके क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे और लास्ट का आप में एफ रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ किसमें मिल रहा है? आप कह दोगे ऐसा ऑप्शन हमको किसमें मिला? 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे एफ का स्थान क्या था? दूसरा था। फिर उसके बाद क्या आ गया? एफ का स्थान देखिएगा यहाँ पे तीसरे पे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे एफ का स्थान मेरे भाई चौथे पर आ गया, यहाँ पे एफ का स्थान मेरे भाई क्या हो गया? 5वें पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर एफ का स्थान आपको क्या आ गया? 2 2 4 1 5 1 6, 6ठे पर आ गया। तो भैया यहाँ पे एफ का स्थान 7वें पर आएगा। तो 7वें आपको क्या दे रखा है? 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रही क्या? देखिएगा 2 2 4 2 6, 7वें आपको एफ दे रखा है, उसके बाद 2 बार ही कैसे आ गया यार? 2 9 6 क्या? देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है,
तो 2 2 4 2 6 2 8, 1 मिनट आपका एक ही और होगा, ठीक है। एफ के आगे 2 ही, ये अभी तुम्हारे 8 ही अक्षर हुए ना। 1 मिनट देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, यहाँ तक तो 8 ही हो रहे थे ना। हमको चाहिए 9 अक्षर, क्योंकि प्रत्येक में 9 अक्षर है, यानी कि एक बार और आ जाएगा, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 15वें की बात करता हूँ, कह रहा दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क देखिए भैया 3 अक्षर आएंगे, कैसे बताएंगे, तुलना करके बताएंगे। पहला थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं भैया, ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और ए टू जेड के अपोजिट अक्षर याद कर लीजिए, तो आप आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखिए हम करते कैसे, पहले अक्षर की तुलना पहले से करेंगे, यानी कि एफ से एच बनाएंगे, एच से यहाँ पे एन बनाएंगे, एन से यहाँ पे पी बनाएंगे, पी से यहाँ पे वी बनाएंगे। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में पहले अक्षर की तुलना पहले से करने पर आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करोगे, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करोगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। सीरीज में ऐसे करते हैं, या तो अपोजिट अक्षर देखोगे या तो क्रॉस मेथड लगाओगे। सारे लॉजिक आपको देखने हैं तो भैया पिछले पार्ट को देख लीजिए, हर एक पार्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ है, पहली बात तो भैया आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे एफ से एच हो रहा है, एफ के बाद क्या आता है जी एच, यानी कि भैया प्लस का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एच से क्या बनना है, पहला अक्षर एन बनना है, एच के बाद क्या आता है आई जे के एल एम एन, भैया प्लस का 6 हो रहा है, हमने उंगलियों पर देख लिया, ठीक है। एन से यहाँ पे क्या हो रहा है, पी हो रहा है, एन के बाद क्या आता है ओ पी, प्लस का 2 हो गया। तो मेरे भाई पी से यहाँ पे वी कैसे बना, पी के बाद क्या था क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि पी से वी बना प्लस का 6 करके। तो भैया वी से यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनेगा, भैया देखो +2 +6 +2 +6, यानी कि फिर से +2 होगा। वी के बाद क्या आएगा डब्ल्यू एक्स, पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पहला अक्षर क्या आएगा एक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। लो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पेपर वाला तरीका आपका बस इतना ही रहेगा, ठीक है। इतना सॉल्व करिए, पहला अक्षर एक्स आएगा, ऑप्शन देखेंगे सिर्फ आपको एक ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको आगे एक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन से मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे क्वेश्चन की, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर आपका ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है भैया एफ जी एच आई, यानी कि भैया यहाँ पे ई से आई बनना है प्लस का 4 करके। जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर में +2 +6 +2 +6 का सीक्वेंस चला है तो दूसरे से दूसरे अक्षर में +2 +6 +2 +6 का सीक्वेंस चला, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ई से आई बना प्लस का 4 करके बन गया, आई के बाद क्या बनना है, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर एम, आई के बाद क्या आता है जे के एल एम, प्लस का 4 करके बन गया। एम के बाद क्या आता है एम, एन के बाद आता है एम के बाद क्या आता है एन ओ पी क्यू, प्लस का 4 करके बन गया। क्यू के बाद क्या आता है आर एस टी यू, प्लस का 4 करके बन गया भैया ये यू। तो यू के बाद ही दूसरा अक्षर बनेगा, तो कैसे बनाओगे प्लस का 4 करके, यानी कि यू के बाद क्या आता है, यू के बाद भैया आएगा आपका वी डब्ल्यू एक्स वाई, दूसरा अक्षर आपका भैया हो जाएगा वाई, एक्स के बाद वाई भी आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन पहले ही करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन हम आपको तीनों अक्षर यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। अब बचा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर सॉरी, यहाँ पे डी से क्या हो रहा है जे हो रहा है, जे से एल हो रहा है, एल से आर हो रहा है, आर से टी हो रहा है, तो टी से यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, जो सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा हो करिएगा। डी से जे कैसे बना, डी के बाद क्या था ई एफ जी एच आई जे, भैया डी से जे बना, कैसे बना है प्लस का 6 आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। जैसे एल कैसे बना, जे के बाद क्या था के एल, प्लस का 2 हो गया, चलो कोई बात नहीं। एल से यहाँ पे आर कैसे बना, एल के बाद क्या था, एल के बाद क्या था एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि एल से आर बनना है प्लस का 6 करके बन रहा है, उंगली पर के देखिएगा। आर के बाद क्या बनना है यहाँ पे टी, आर के बाद क्या था एस टी, यानी कि +2 हो गया। यानी कि देखिए तीसरे अक्षर में क्या हो गया +6 +2 +6 +2, यानी कि प्लस के 2 के बाद क्या आएगा फिर से +6 आ जाएगा। टी में क्या करोगे +6 करोगे, क्या आएगा मेरे भाई, टी के बाद क्या था यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, भैया +6 करने पर आपका आ जाएगा जेड, यानी कि एक्स वाई जेड आपका इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन भी बनेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से और पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिए। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे 16वें क्वेश्चन की बात करूं, क्या कह रहा है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। मेरे भाई जो आपको आकृति दे रखी इतनी बड़ी, न्यूनतम रेखाओं की जरूरत पूछी है, ये मत करना कि ये रेखा भी गिनो फिर ये ऐसे पूरी गिनो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे न्यूनतम रेखाओं की बात हो रही है मेरे भाई। न्यूनतम रेखाओं का मतलब है कि बस ये आपकी काम चलाऊ रेखाएं गिनी है, जिससे आपकी क्या करें ये आकृति पूरी सेम टू सेम ऐसी बन जाए। रेखाएं कैसे गिनेंगे देखिएगा, ध्यान देखिए, रेखाओं को गिनने का भी हमारा एक तरीका होता है। हमने क्या करा देखिएगा ध्यान से, ये हमारी क्या होगी पहली रेखा होगी, ठीक है, ये पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, ये आपके यहाँ पे क्या होगी तीसरी होगी, ये 3 रेखाएं होंगी। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल 3 रेखाएं होंगी। उसके बाद ये आपकी चौथी हो गई, ठीक है, ये आपकी 5वीं हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद बात करूँ 5 के बाद क्या आ गई देखिएगा, 5 के बाद भैया आपकी ये 6ठी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये आपकी 7वीं, 1 मिनट, 5 के बाद 6 हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हो गई हैं। उसके बाद बात करूँ देखिए, ये आपकी 7वीं होगी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, ये आपकी 8वीं हो गई, ठीक है, 8वीं हो गई।
8वीं के बाद अगर मैं बात करूं, 8 रेखाएं हो चुकी हैं। 8 के बाद दोस्तों ये आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 10 हो जाएगी, ये आपकी 11 हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 12 और देखिएगा 12 हो गई। 12 के बाद दोस्तों ये आपकी 13 हो जाएगी, ये आपकी 14 हो जाएगी। 14 हो चुकी हैं। 14 के बाद अगर मैं बात करूं, 14 के बाद आपको रेखाएं कहां देखने को मिलेंगी, आप कह दोगे एक ही वाली, 14 के बाद ये हो जाएगी 15, 15 के बाद दोस्तों ये वाली हो जाएगी 16, यानी कि टोटल 16। देखें अब कोई रेखा आपकी बच रही है, यानी देखिए सभी रेखाओं पर हमने कलर चला दिया, टोटल हमारी रेखाएं कितनी निकल के आ गई, 16, यानी कि 16 रेखाएं होंगी तब आपकी इस प्रकार की आकृति बन पाएगी। यानी कि मेरे भैया दी गई छवि में न्यूनतम रेखाओं की संख्या कितनी है जरूरत होगी, आप कहते हो 16 रेखाओं की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, यहां पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख शाकाहारी भेड़ियों बाघों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी कि भैया शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच संबंध बताइए। शाकाहारी के अंदर क्या आएंगे, शाकाहारी हमारा क्या हो गया, एक वर्ग हो गया या आप कह दोगे कैटेगरी हो गई। शाकाहारी का गोला ऐसे बनेगा, भेड़िया और बाघ ये तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन भेड़िया अलग जानवर होता है मेरे भाई, भेड़िया अलग जानवर होता है और बाघ क्या होता है, बाघ मेरे भाई अलग जानवर होगा, ठीक है, भेड़िया अलग होगा बाघ अलग होगा, यानी कि तीनों गोले आपके अलग अलग बनेंगे, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए भेड़िया आपका मांसाहारी भी होता है, बाघ भी मांसाहारी होती है, लेकिन यहाँ पे शाकाहारी जगह मांसाहारी होता तो कैसे बनाते हैं भैया, मांसाहारी ऐसे वाला डायग्राम बनता और दोनों के अंदर ये आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शाकाहारी अलग वर्ग होगा, भेड़िया आपका अलग जानवर होता है, बाघ आपका अलग जानवर होता है, तो आपके तीनों गोले क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे, कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से दूरी, एक मिनट देखिएगा, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। भैया उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब हो गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। देखिएगा दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है, आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है और दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर यात्रा करती है। उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी मेरे भाई। देखिए जितने भी आपके डायरेक्शन क्वेश्चन आएंगे सभी में आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, उत्तर पूर्व दक्षिण का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, पश्चिम का ज्ञान नहीं होगा और दाएं बाएं का ज्ञान नहीं होगा, मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। देखिएगा पूरब, देखिए क्या क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूँ तो देखिए ये आपका पूरब होता है, पूरब में दायां कैसे होगा मेरे भाई, नीचे की ओर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरब की ओर दायां हो जाएगा और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आपका चलेगा भैया बायां। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, क्योंकि आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर की ओर क्या होगा मेरे भाई, उत्तर की ओर, देखिए उत्तर की ओर है, दाएं की बात करें तो भैया दायां आपका चलेगा इस प्रकार से, उत्तर की ओर बात कर रहे हैं, और बायां चलेगा मेरे भाई इस प्रकार से। अगर यही बात आपसे बोली जाए पश्चिम की ओर तो मेरे भाई पश्चिम का ओर आपका ऐसे बनेगा। अगर दाएं की बात करी जाए तो भैया दायां जाएगा आपको ऊपर की ओर, बायां जाएगा मेरे भाई नीचे की ओर। क्लियर हो गया। अगर यही बात आपसे करी जाए दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर एरो नीचे की ओर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, देखिएगा दक्षिण की ओर एरो आपका नीचे की ओर बनेगा। अगर दाएं बाएं की बात करी जाए तो भैया बायां चलेगा आपका ऐसे और दायां चलेगा आपको दक्षिण दिशा में ऐसे की ओर। ये क्लियर है। देखिएगा अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, कह रहा है दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, यानी कि मेरे भाई उभयनिष्ठ बिंदु आपका ये हो गया, ठीक है। पहली कार उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर एरो जाएगा, यानी कि पहली कार यहां से भैया उत्तर दिशा की ओर गई, उत्तर की तरफ पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, 10 किलोमीटर की उसने यह यात्रा करी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है, आगे 8 किलोमीटर जाती है। मेरे भाई उत्तर दिशा कैसी होती है, आपके तो ऊपर की ओर हो गया, दाएं मुड़ रही है, 8 किलोमीटर जा रही है। भैया हमने को पहले ये देखो आपको बताया दाएं मुड़ रही है, यानी कि देखो दाएं ऐसे मुड़ेगी, अब दाएं मुड़ रहेगी यानी कि दाएं ऐसे जाएगी, कितना जा रही है भैया, वो कह रहा है 8 किलोमीटर जा रही है। तो हमने क्या करी, ये डिस्टेंस हमारी 8 किलोमीटर होगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसी प्रकार से। इतना क्लियर होने के बाद में कह रहा दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। देखिए उभयनिष्ठ उसने क्यों बोला, जो दूसरी कार होगी अब वो यहाँ से जाएगी 5 किलोमीटर। देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं, जो दूसरी कार है मेरे भाई, ये तो पहली कार आपकी उत्तर की ओर गई, दूसरी कार दक्षिण की बात कर रहा है, यानी कि एरो आपका नीचे की ओर ऐसे बनेगा, दक्षिण की ओर जा रही है, ऐसे आ गई, ठीक है। ये आ गई, कितनी जा रही है, 5 किलोमीटर जा रही है भैया, 5 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दाएं मुड़ती है भैया, दक्षिण दिशा में दाएं आपको पहले हम समझा दिए, दक्षिण दिशा में दाएं आपका ऐसे जाएगा, दाएं मुड़ी और आगे भैया 8 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 8 किलोमीटर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, 8 किलोमीटर यात्रा करती है। तो उन कारों के बीच की दूरी क्या है,
तो मेरे भाई उन कारों की बीच की दूरी क्या है, आपको बीच की दूरी बतानी है। यानी कि दूसरी कार यहाँ पर आ गई, ठीक है, पहली कार आपकी यहाँ पर है, ये डिस्टेंस बतानी है आपको। कैसे बताओगे मेरे भाई, देखिए 10, देखिए अगर मैं आपको इसको ए नाम दे दूं, इसको अगर बी नाम दे दूं, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कह दोगे, और इसको ओ पॉइंट दे दूं, तो देखो ए ओ की बीच की दूरी कितनी मेरे भाई 10 है, और ओ बी की बीच की दूरी कितनी 5 है। अगर मैं ए बी की निकालना चाहूँ तो 10 5 को जोड़ दूं तो मेरी कितनी आ जाएगी ए बी के बीच की दूरी, 15 आ जाएगी। अगर ये आपकी 15 होगी तो भैया देखो ये भी आपकी 15 होगी। ये 15 क्यों होगी, क्योंकि देखो भैया ऊपर वो 8 किलोमीटर चला, नीचे भी वो 8 किलोमीटर चला, ये बराबर है, तो ये वाली दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 15 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19वें की बात करूं और आखिरी क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। देखिएगा एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, मेरे भाई देखिएगा दिशा का ज्ञान पहले आपको बता चुके हैं। आप इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या करेंगे, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी देखिए ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर दक्षिण हो गया। क्या क्या रहा है, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि मेरे भाई 15 किलोमीटर ऐसे गया वो उत्तर में, इस प्रकार से जाएगा, एरो आपको उत्तर में ऐसे बनता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर अपने बाईं ओर, यानी कि उत्तर दिशा में बायां कैसे होगा मेरे भाई, एरो ऊपर की ओर होगा, और उत्तर दिशा में बायां किधर होगा मेरे भाई, उत्तर दिशा में जो मेरे भाई बायां होता है वो ऐसे आपका जाएगा, ये आपका बायां होगा, यानी कि बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। 20 किलोमीटर क्या करी, साइकिल चलाइए। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितनी किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत होगी, यानी कि भैया उसका मूल स्थान कहां है, आप कह दो ये वाला ए पॉइंट है, देखिए, और ये आपका क्या हो गया, ये आप इसको बी पॉइंट दे दीजिए, इसको आप सी पॉइंट दे दीजिए, वो फाइनली अभी सी पॉइंट पर है, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले कहा उसने एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि 15 किलोमीटर वो उत्तर में इस प्रकार से गया, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर बोला गया है अपने मूल, एक मिनट, अपने बाईं, देखो 15 किलोमीटर उत्तर में गया, उसके बाद अपने बाईं ओर, बायां ऐसे चलेगा, बायां हमने ऐसे चला दिया, ठीक है, 20 किलोमीटर चल गया, क्लियर हो गया, हमने 20 लिख लिया। उसके बाद क्या बोल रखा है, अपने मूल स्थान से, मेरे भाई अपने मूल स्थान से, एक मिनट कहाँ, हाँ, अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है, यानी कि सी से भैया ए के बीच की दूरी पूछ रखा है, तो सी से ए के बीच की दूरी कैसे बताओगे, क्या करोगे भैया, देखो ये वाली 15 है, ये वाली आपकी 20 है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, एक मिनट सही से लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, पेन नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे, लंब है ये आपका आधार है। तो भैया अगर आप देखिए, अब हमको ये बताइए कि इसमें कर्ण क्या होगा, तो आप कह दो भैया हमको एसी की दूरी बतानी है, आपको साफ साफ दिख रहा है, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसी हो जाएगा, क्लियर है। लंब क्या होगा मेरे भाई, लंब हो जाएगा 15, और आधार क्या होगा, आधार आपका 20 होगा, इनका करोगे स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, 225 और 400 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 625, यानी कि के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 625 आ गया। तो भैया के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 625, अंडर रूट से बाहर आएगी तो के की वैल्यू क्या होगी, आप कह दोगे 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो 25 किलोमीटर चलने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी आपको 1 से 19 तक में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर देना, और भी बेसिक से और भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश मैं अगले पार्ट में करूंगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में।